मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय थर्ड ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का मौसम इतना अच्छा है कि सुबह सुबह प्यारी प्यारी धूप निकल चुकी है। गाइस, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। मैं आज लेट से उठी हूँ, लेट से आई हूँ। सब जा चुके हैं, 10 बज के हैं, तो मैं भी जा रही हूँ। देखते हैं, डांट सुनते हैं कि क्या होता है। आज मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई हूँ, कुछ भी नहीं सुबह से, क्योंकि मैं लेट उठी हूँ, क्योंकि मैं एडिटिंग की हूँ। सुबह के 4 बजे उठ के सब रहती हैं रूम में, तो वॉइस वगैरह बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए आज मैंने नाश्ता नहीं किया क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी थी। तो मैं सीधा ड्यूटी आ चुकी हूँ अपनी ड्यूटी पे। हमारे कॉलेज में नेताजी के बर्थडे के लिए 1 जनवरी से 8 जनवरी तक कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम नंदिनी नगर पीजी कॉलेज नवाबगंज गोंडा में हो रही है, जिसमें कि सदगुरु रितेश्वर जी महाराज आए हुए हैं और उनकी कथा डेली 12 बजे से 3 बजे तक होती है। तो यहाँ पे हम लोग की ड्यूटी लगी हुई है, तो मेरी ड्यूटी ब्लॉक 6 में लगी हुई है, तो मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। अब मिलते हैं, छोटी सी जब कथा होंगी तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी आज, अगर पॉसिबल हो पाया तो, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ मैं करण भैया से मिली हूँ, जो कि नेताजी के छोटे बेटे हैं और कैसरगंज के सांसद हैं। तो आज 5 जनवरी है और आज सदगुरु रितेश्वर जी महाराज का जन्म दिवस है। तो अभी महाराज जी नहीं आए हुए हैं, क्योंकि अभी 10:30 ही बज रहे हैं और कार्यक्रम 12 से 3 होता है। तो यहाँ पे हमारे माननीय बृजभूषण शरण सिंह जा रहे हैं हमारे महाराज जी को लाने के लिए। यहाँ महाराज जी आ चुके हैं। उस अंश से हम परिचित नहीं होते। अर्जुन, इन्होंने हमें कर्तव्य का ही मार्ग दिखाया है। उचित समय में कौन सा कर्तव्य मनुष्य के निजी जीवन, मनुष्य के सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए उत्तम होता है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे कई महापुरुष रहे। जब जब राष्ट्र खतरे में आया तो एक अकेला व्यक्ति, कई ऐसे दृष्टांत हैं। अकेला मनुष्य अपने आप को लाचार और बेचारा न समझे। जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, यहाँ पे पता है क्या हुआ है? मुझे पता ही नहीं था कि पवन सिंह आ रहे हैं, और मैं चली गई थी, तो मैं हर शक्ति बाने लगल लक्ष्मण के, रोवेले रघुराई। अखिया खोला बबुआ, ओ अखिया खोला बबुआ, बोलब के छोटका भाई। अखिया खोला बबुआ, बोलब के छोटका भाई।
अखिया खोला बबुआ हर का जाके हम कहब अवध में का जाके हम कहब अवध में हर पूछी है तीनों माई का जाके हम कहब अवध में हर पूछी है तीनों माई अखिया खोला बबुआ कहब के छोटका भाई अखिया खोला बबुआ। तो आज आप सभी के बीच में आने का मौका मिल गया। मुझे बाबा जी का आशीर्वाद मिला, हमारे चाचा जी का हमारे चाचा के आशीर्वाद मिला। अब हमके का चाहिए? जीवन धन्य हो गया। रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुभर पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। दिल में शंका पड़ी रह गई देख कर राम जी को। पिछली बार भी हमारे कॉलेज में पवन सिंह आया और मैं मिल नहीं पाई थी। ये कुछ क्लिप है। के लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुभर पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। दिल में शंका पड़ी रह गई देख कर राम जी को। जनक नंदनी बाग में यो खड़ी रह गई। हमें हमारे प्राचीन शास्त्रों से दूर रखा। उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ा, हमें बांटा और हमारे आध्यात्मिक समृद्धि को धुंधला कर दिया। हमारी आत्मा भटकने लगी, हम अपनी जड़ों से कट गए और हम वह खो बैठे जिसने हमें कभी मानसिक और आध्यात्मिक बल दिया था। आधुनिक युग का संकट। आज हम उसी समृद्ध संस्कृति के वारिस होकर भी अपने मार्ग से भटके हुए हैं। लोग आत्मिक शांति के लिए विदेशों की ओर दौड़ रहे हैं, परंतु वे नहीं जानते कि जिस ज्ञान की तलाश में वे हैं वह इसी धरती पर कभी प्रकट हुआ था। हमारे प्राचीन ग्रंथ और अध्यात्म आज भी हमारे भीतर खोया हुआ खजाना है जिसे हमने भुला दिया है। यह वही भूमि है जहां कभी सत्य, शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाया गया था। अब हम सनातनी.com के माध्यम से उसी खोए हुए ज्ञान को आपके जीवन में वापस लाने जा रहे हैं। यह यात्रा आत्म साक्षात्कार, शांति और आनंद से भरे जीवन की ओर ले जाएगी। यहाँ पे गौ माता फिल्म का प्रमोशन किया गया और उनके डायरेक्टर आए हुए थे। जगाने के लिए सोए हुए देश को जगाने के लिए
बनाने के लिए एक इतिहास अब रचा लो देशवासियों। गौ माता के प्राणों को बचा लो देशवासियों। गौ माता के प्राणों को बचा लो देशवासियों। गौ माता के प्राणों को बचा लो देशवासियों। इसके बाद यहीं पे ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप यू एंजॉयड। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जाए।